सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको इस आइडल टाइम का यूटिलाइज़ करना है। आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको कोई काम नहीं करना। आप घर पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करिए। आप वीडियोज़ देखिए, लेक्चर्स देखिए, आपको मॉक टेस्ट देना है मॉक टेस्ट दीजिए। आपको कहीं से भी पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, बट पढ़ते रहिए और टच में रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। एग्ज़ाम अभी कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, सारे एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं आने वाले अनिश्चित काल के लिए। जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक सरकार इस एग्ज़ाम को कराएगी भी नहीं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और एग्ज़ाम कराने के लिए पब्लिक गैदरिंग, स्टूडेंट गैदरिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, और आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और जितना हो सके पढ़िए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी सीरीज़। इस इसमें अब हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3 डेली जीके जीएस का, और ये क्वेश्चन होंगे 15 जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। सो नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बट कुछ लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखिए एक बार एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आ चुका है ये कि कितने डिजिट्स होते हैं या कितने नंबर होते हैं इस आईएफएससी कोड के अंदर। तो देखिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है और इसके अंदर 11 संख्या होती है, 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक संख्या होती है, और इसके लास्ट के 6 डिजिट ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी बैंक की ब्रांच कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप अपनी चेकबुक अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाकर देख सकते हैं कि आपका आईएफएससी कोड क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए काफ़ी सारी कंट्री इन्होंने 2020 में और 2019 में अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी, जिससे अपने नेचर को, अपने इस पृथ्वी को बचा सकें। तो ये एक अलग तरह की इमरजेंसी है और ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इस पृथ्वी को हम नष्ट करने में तुले हुए हैं, हम नेचर का सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये इमरजेंसी लगानी बहुत ज़रूरी है। और अभी तक 28 कंट्रियों ने अपने देश में ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज़ आयरलैंड। ठीक है, भूटान नहीं होगा, नॉर्वे कनाडा नहीं होगा, इसका सही आंसर है आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोकैलेमिया। देखिए आपने ये बीमारी शायद सुनी है, नहीं सुनी मुझे नहीं पता, बट आपको बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को ईजिली एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन से। इसका सही आंसर है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम पाया जाता है रिच फूड में, जो कि है बनाना, आपका केला, स्पेनिच, ब्रोकली, सारे हरी सब्जियां और हरे फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर आप ये सब पोटेशियम रिच फूड का सेवन करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पैरालिसिस, वोमिटिंग, डायरिया। तो ये सब अगर आपको या फिर किसी को भी हो रहा है तो उसको ये सिम्टम हो सकते हैं हाइपोकैलेमिया के। ठीक है, तो आपको पता होगा बाकी इसके बारे में। कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है कैल्शियम। आयरन आपका होता है विटामिन सी, विटामिन B12 की कमी से, और पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूवर्स कप, आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये कोई फॉरेन कंट्री कप है। पहला मैं आपको बता दूं कि जो रूवर्स कप है ये 2001 या 2000 में ये एबॉलिश कर दिया गया था। अब इसका कोई मैच नहीं होता। इसका जो लेटेस्ट विनर है वो है मोहन बगान AC।
आपने इसका नाम भी सुना होगा, मोहन बगान का। और इसका सही आंसर जो है वो है फुटबॉल। ठीक है, रूवर्स कप इज़ अ कप और ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल, जो कि अब नहीं खेला जाता, जिसे अब एबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा, लॉन टेनिस इसका सबसे फेमस टूर्नामेंट जो है विंबलडन, जो कि अभी यूके में होने वाला था, जो कि कैंसिल हो गया है। और इसके करंट चैम्पियन है नोवाक जोकोविक, जो कि हैं सर्बिया से। और महिलाओं में हैं सिमोना हालेप, जो कि है रोमानिया से। ठीक है, ये हैं विंबलडन के चैम्पियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, जस्टिस राजिंदर सचर कमेटी वाज सेटअप टू स्टडी। देखिए कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, जिसमें जो कि जिसके लीडर थे, जिसके हेड थे जस्टिस राजिंदर सचर। तो ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी? द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये जो हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के लिए बनाई गई थी, ताकि उनको कोई भेदभाव ना झेलना पड़े हमारे इस देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी रिवर की। देखिए पहले आपको बता दूं कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये होती है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से। ठीक है, वहाँ से ये बहती है। और इसकी ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी है काबिनी, भावनी, अमरावती। और जो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है वो है ऑप्शन ए, वैगई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैगई। तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, और इसके साथ जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इसका सही आंसर मारेंगे ऑप्शन ए। पता है क्यों? देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उड़ीसा का है उड़ीसी। उड़ीसा का बेसिकली स्टार्टिंग तो ओ डी से ही होता है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये कुचिपुड़ी उड़ीसा का डांस नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला और सत्रिय असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखिए हमने जो मोदी जी को हमने 2019 में जिताया था, तो उसमें हमने अपने एमपीज़ को वोट दिया था। ठीक है, तो जो एमपी होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा से हम डिसाइड होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। तो ये किस आर्टिकल के तहत ये हमारे संविधान में बोला गया है? ये आर्टिकल है 75। ठीक है, 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सलाल प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी में बना है? देखिए सलाल प्रोजेक्ट है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर पावर स्टेशन, जो कि है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किस नदी में बना है? तो चेनाब कौन सी नदी से बिलोंग करती है? इसका सही आंसर है चेनाब। और ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है? मतलब ये इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी की तरफ नहीं बहती? तो इसका सही आंसर है साबरमती रिवर।
देखिए साबरमती एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही मेजर रिवर है इंडिया की, जो कि ओरिजिनेट होती है अरावली हिल्स से, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये है राजस्थान में। और ये जाके जुड़ जाती है, ये गिर जाती है अरेबियन सी में। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि साबरमती रिवर जो है एक हमारे अहमदाबाद में, हमारे देश की सिटी में अहमदाबाद में, वहाँ पे एक साबरमती रिवर फ्रंट भी है जो कि बहुत सुंदर है। वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का शो भी होता है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे लोग वॉक करने जाते हैं डेली, और पब्लिक गैदरिंग होती है, घूमते हैं फिरते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। साबरमती इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए पहले तो आपको एक फुल फॉर्म इसकी याद रखनी होगी कि इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड में क्या है? ज्यूरिक। देखिए मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड? देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट में रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली इसका आंसर बोलते हैं ज्यूरिक, जो कि गलत है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो देखिए इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल होता है कि जो फिज़िकली प्रेजेंट ना हो। ठीक है, नॉट फिज़िकल। टेंजिबल मतलब कि जो कि फिज़िकली प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटेंजिबल यहाँ पे डिनोट करता है किस चीज़ को? इंटेंजिबल डिनोट करता है यहाँ पे कल्चर हेरिटेज, डांस, कम्युनिटी, ग्रुप, इंडिविजुअल रिकॉग्निशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है छाऊ। छऊ एक तरह का फोक डांस है जो कि बिलोंग करता है उड़ीसा से, और वहाँ पे लोग मास्क लगा के तलवारबाजी और आपस में डांस करते हैं, एक तरह का नाट्य प्रदर्शन करते हैं, जो कि वहाँ का वहाँ वहाँ के ओरिजिन से और वहाँ की कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो छऊ एक तरह का हेरिटेज लिस्ट में शामिल है यूनेस्को की, जो कि बिलोंग करता है उड़ीसा से। ठीक है, और ये एक फोक डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। देखिए आपको पता होगा इसके बारे में, बहुजन समाज पार्टी एक टाइम पे ये यूपी में राज करती थी। इनकी जो प्रेसिडेंट और लीडर हैं वो हैं श्री मायावती जी। और ये पार्टी मोस्टली SC ST और OBC वोट बैंक पे काम करती है, और इनका मेन मुद्दा ही होता है माइनॉरिटीज़ और जो छोटी जाति के लोग हैं उनको आगे लाना या उनको प्रोत्साहित करना। तो ये जो पार्टी है ये अभी बहुत ही कम सीटों पे अवेलेबल है यूपी में, और इसकी जो प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन है और जो भी आप कह लीजिए लीडर हैं वो है मायावती। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कांशीराम। ठीक, कांशीराम इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। देखिए कौन सी लेखी जो है, कौन सी लिपि, जो भी आप कहें कंटेक्स्ट को, टेक्स्ट को, जो यहाँ पे इसका मतलब निकलता है कि ये किसके बारे में बताती है। किंग ऑफ कश्मीर, जो कि एक रिवर ऑफ किंग को बोला जाता है, किंग ऑफ कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है राजा तरांगिनी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि किंग ऑफ कश्मीर के बारे में और इसके बारे में कुछ पूछे डिटेल, तो आपका इसका सही आंसर बताना है राजा तरांगनी, जो कि होता है, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग, नदियों का राजा। ठीक है, चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
और एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। द समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय whom? तो इसका सही आंसर है पतंजलि। नहीं, इसका सही आंसर है कपिला। ठीक है, ये एक वैदिक सागा थी जो बहुत ही पुराने समय में ये समाख्या एक स्कूल खोला गया था जहाँ पे आपको फ़िलोसफ़ी की नॉलेज प्राप्त कर सकते थे हमारे पुराने जो भी बुद्धिजीवी और जो भी लोग हैं जो फ़िलोसफ़ी में इंटरेस्टेड थे। तो इट इज़ ऑल्सो ओल्डेस्ट इंडियन फ़िलोसफिकल स्कूल। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये 15 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे। और अब आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।